जिन्होंने अश्लीलता फैलाने का ठेका लिया हुआ था, जो लगातार लोगों के बीच अपनी फूहड़ हंसी, अपने घटिया जोक्स पर डार्क कॉमेडी का नाम देकर नई पीढ़ी है उसको दिग्भ्रमित कर रहे थे, रास्ता उनका खराब कर रहे थे, उन पर जब एक्शन हुआ, उनसे जब देश ने सवाल पूछा, रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा, तो वही मुंह छिपाते दिखाई दिए। अब कहां गई वो 88 हंसी जो फूहड़ता परोसने के बाद दिखाई जा रही थी? अब वो बेशर्मी कहां गई जो यूट्यूब के वीडियो में खुलकर सामने आ रही थी? क्या अब शर्म आ रही है खुद पर? क्या समाज का तमाचा पड़ने के बाद अब समझ नहीं आ रहा कि कहां जाए? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आज अपूर्वा मखीजा पहुंची थी पुलिस दफ्तर और वहां पर पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन देखिए जरा कैसे बचती फिर रही है। ये देखिए, ये वही है जो लगातार बेशर्मी से हंसती दिखाई दे रही थी उन यूट्यूब वीडियोस में, लेकिन जब सवाल पूछे जाने लगे तो इस तरह से भागती फिर रही है। बेशर्मी से फूहड़ता परोसने वालों पर जब एक्शन की घड़ी आई तो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अपूर्वा अपूर्वा एक मिनट, पुलिस ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है क्या? एक मिनट। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी, इन दोनों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी के बयान दर्ज हुए हैं और अपने बयानों में जो बड़ी बात कही है वो आपको हैरान करेगी, क्योंकि बयान तो दर्ज हो चुका है लेकिन खुलासा हो गया एक तरह से बयानों के दौरान। इनके बयान में ये क्लियर कहा गया है कि शो में जजेस को कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती और शो का कंटेंट जज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। शो में शामिल होने वाले दर्शक टिकट लेते हैं, शो विजेता को दिए जाते हैं टिकट बिक्री के पैसे और कुछ भी पहले से तय नहीं होता। किसी तरह का यहाँ पर नकेल कसने की कोशिश नहीं होती, खुलकर अपनी बात प्रतिभागी रखते हैं और जजेस को कोई पेमेंट नहीं दी जाती है। तो ये जो बयान दर्ज हुआ है ये उसकी बड़ी बात है, यानी यहाँ पर वो बता रही हैं, एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रही हैं कि कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं दी गई थी उन्हें, ये खुलकर बोलने की जगह है और यही इनके सोच विचार हैं जो ये खुलकर रख रहे थे उस वीडियो में, ये समझ में आ रहा है। तो देखिए, आप पूछताछ के लिए पहुंची और क्या उन्होंने कहा ये हमने आपको बताया। आज पुलिस के सामने पेश हुई थी अपूर्वा मखीजा, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। खार पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की है, 3 घंटे लंबी पूछताछ हुई है और अश्लील कमेंट मामले में सवाल जवाब किए गए। कल आशीष चंचलानी से पूछताछ हुई थी और आशीष से भी पुलिस ने 4 घंटे तक सवाल जवाब किए थे इन्हीं वीडियोस को लेकर। रणवीर इलाहाबादिया से भी पूछताछ होगी। वहीं समय रैना बताया जा रहा है कि फिलहाल देश से बाहर हैं और उन्हीं का ये शो है यहाँ पर, और उन्हीं के शो में समझ में आएगा कि जब उनसे पूछताछ होगी तो उन्होंने इतना स्पेस, इस तरह का शो डिजाइन, इस तरह का गाली गलौज, इस तरह के घटिया स्तर की शब्दावली की इजाजत कैसे दी? ये सबसे महत्वपूर्ण तो पूछताछ उनसे ही होनी है। लेकिन आप ये समझिए कि अब मीडिया से बचने की कोशिश क्यों कर रही थी, और ये तो हमने आपको दिखाया कोशिश करी थी, लेकिन देखिए तरकीब कैसे निकाली थी। आज पहचान छिपाती दिख रही थी अपूर्वा मखीजा। थाने में जाते समय पिंक ड्रेस इन्होंने पहनी हुई थी, लेकिन थाने से निकलने से पहले इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, बदल लिए। पिंक ड्रेस पहने नजर आई उनकी दोस्त, अपनी दोस्त के साथ पहुंची थी, ये तरकीब उन्होंने भिड़ाई, उनके कपड़े चेंज कर लिए। फूहड़ता फैलाने के बाद अब पहचान छिपा रही हैं, बच रही हैं कुछ भी बोलने से। क्या ये शर्म की वजह से है या देश सवाल पूछा इस वजह से है? शो में अपूर्वा ने भद्दी टिप्पणी की थी और इस कदर भद्दी टिप्पणी की थी कि वो आपको सुनवाना भी हम सही नहीं समझते हैं। और ऐसे में अब जब उनसे पूछताछ का मौका आया तो ऐसे भागते हुए फिर रही हैं। अब लेकिन समय रैना की हम बात कर रहे थे, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट, ये जो आप थीम है शो की, ये उन्हीं की थीम है और उनकी वकील ये पहुंची, ये देख रहे हैं आप, विदेश में है समय रैना विदेश में। बताया जा रहा है कि मार्च मिड तक करीब वो आ पाएंगे। फरवरी का महीना चल रहा है, यानी 1 महीने तक का वक्त शायद लगेगा समय रैना को आने में। हालांकि अभी आधिकारिक डेट नहीं मिली, लेकिन जानकारी मिल रही कि मार्च मिड तक आ पाएंगे। ऐसे में समय मांगा है, वक्त मांगा है पेश होने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, तो समय रैना को 14 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने
होंगे, ये मुंबई पुलिस ने कह दिया है। समय रैना के वकीलों को हिदायत दे दी है। वकील की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी, समय मांगने पहुंची थी और समय रैना फिलहाल अमेरिका दौरे पर है। ये वकील ने जानकारी दी है। रणवीर इलाहाबादिया बताया जा रहा है कि आज ही बयान दर्ज करा सकते हैं। सबके बयान दर्ज होने के बाद ही एफआईआर को लेकर फैसला लिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आपको बताएं कि रणवीर इलाहाबादिया को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि आज ही बयान दर्ज हो सकता है। वहीं समय रैना को भी अब महज 14 दिनों का समय दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि मार्च मिड तक लगभग जानकारी मिल रही थी कि वो अमेरिका टूर पर रहने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ 14 दिन का समय मुंबई पुलिस की तरफ से दिया गया है और बयान दर्ज होने के बाद एफआईआर की राह में आगे बढ़ सकती है पुलिस। लेकिन अभी अलग अलग जगहों पर कई जगह शिकायत दर्ज हुई है, सिर्फ मुंबई नहीं, जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा आपको बताएं हाईकोर्ट के वकीलों ने शिकायत की है मुंबई में। असम में भी एफआईआर दर्ज है। यहां इंदौर में भी वकीलों ने शिकायत की है। वहीं दिल्ली साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यहां पर शिकायत करवा चुका है। गृह मंत्री से इसकी शिकायत हो चुकी है और यही वजह है कि ये जो पूरा इनका प्लेटफॉर्म है, ये इस वक्त अभी जो एपिसोड्स हैं उन्हें भी ब्लॉक करने को कहा गया है कि पता नहीं कितने लोग इसे देखेंगे और इसे देखने के बाद उनका मन पता नहीं किस रास्ते पर जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह का ये अपना एट्रीब्यूट रखा हुआ है, इन्होंने जिस तरह का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, वो तो दिमाग खराब करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आपको जानकारी देते हैं, देखिए इंडियाज गॉट लेटेंट पर महिला आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। महिला आयोग ने समन जारी कर दिया है। रणवीर और समय रैना को तलब किया गया है। आशीष और अपूर्वा को भी बुलाया गया, नहीं वो तमाम चेहरे जो इस वक्त उस वीडियो में थे उन सभी को बुलाया गया है। 17 फरवरी को एनसीडब्ल्यू ऑफिस में इन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। महिला आयोग ने मामले में सख्त टिप्पणी भी की है। शो के कंटेंट को बीएनएस, पॉक्सो और आईटी एक्ट के खिलाफ बताया, यानी कई जो धाराएं हैं महत्वपूर्ण उनका उल्लंघन है। ऐसा कंटेंट महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एनसीडब्ल्यू इसको लेकर कंसर्न जाहिर कर रहा है, चिंता जाहिर कर रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सख्त गाइडलाइन की भी इनकी तरफ से मांग रखी गई है कि सख्त गाइडलाइंस दी जाए, जिससे कि इस तरह के कंटेंट को आगे फ्लोट ना किया जाए। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ तेवतिया इन्हीं में से एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जो भी आप कह लें, उनको मिर्ची लग गई है। जिस तरह से एक्शन हो रहा है उसको लेकर ये देखिए क्या उन्होंने स्टेटस डाला है कि काश जितनी दिक्कत वल्गैरिटी से हो रही है उतनी ही पोल्यूशन, मर्डर और रेप पर होती। अश्लीलता का समर्थन कर रहे हैं और उनको टेंशन इसलिए है क्योंकि वो भी यहाँ पर गेस्ट जज के तौर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस शो में यही फॉर्मेट है, गेस्ट जजेस आते हैं और जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको जज करते हैं। और ये भी एक नाम है सिद्धार्थ तेवतिया जो उसमें शामिल रहे हैं।